नमस्ते दोस्तों। देखिए फिर एक बार साइंस के स्पेशल साइंस का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इसे ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। एक दो बार देखिए, मात्र 10 मिनट समय दीजिए आप लोग, ठीक है ना। बहुत जी के याद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है वो क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, मतलब मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डी। समझ, मानो अस्थि से संबंध पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशु, छोटे बच्चे, नवजात जो होते हैं ना, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 हड्डी होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 हड्डियाँ होती है। अब पूरा मुंडी में, मुंडी गर्दन से ऊपर कितना होते हैं, तो 29 हड्डियाँ होती है सब मिला के, ठीक है ना। आगे फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी, ठीक है। आगे देखिए, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है, सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी मजबूत, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे जबड़ा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो कान की हड्डी होती है जो स्टेपिज होती है, ठीक है। कान में कितनी हड्डी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर है। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, फीमर है, मतलब जांग की हड्डी, ठीक है ना। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को कैसी होती है, तो पैर की हड्डी कैसी होती है, मनुष्य शरीर की तो खोखली होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टांग में। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, याद रखिए, पैर के टांग में, ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जांग की हड्डी होती है लंबी, मतलब सबसे लंबी हड्डी यही है, फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है, ये सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है भाई, तो जांग की हड्डी। आगे देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है भाई, तो कैल्शियम की वजह से मनुष्य के शरीर की हड्डियाँ जो कमजोर होता है। देखिए, बहुत एकाएक हड्डी में दर्द होने लगता है, क्यों, एकाएक कहीं जोड़ पर दर्द होने लगे, क्यों, कैल्शियम की वजह से, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए, यहाँ देख लीजिए तो थोड़ा दो चार ऑब्जेक्टिव है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस, ये सब में आया है, पीसीएस आया है, लो सबनेटर। देखिए, वयस्क मानव में अस्थि होती है कितना, कितना होती है, अभी पढ़ा है, 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सब तो पढ़ा दिया है, स्टेपिज, कान की हड्डी, तो मालूम है। चलिए हटाइए, मनुष्य खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तभी बताए तुरंत कि 29 होती है। कितना होती है, 29, ठीक है ना। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, 29। मनुष्य के शरीर की में पैर की हड्डी कैसी होती है, अरे भाई तो ठोस होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, चलिए आगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा विटामिन प्लस में एक्स्ट्रा चीज़ है। देखिए सोयाबीन, सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, देखिए सोयाबीन में 46% प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें 42% टिक्स दे दिया गया है, ठीक है। सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 46%, ठीक है ना। कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल ऐसा, इसका अगल बगल किसका बना होता है, कैप्सूल का, तब मतलब किसका, स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, स्टार्च, ठीक है ना। आगे देखिए फ्रेंड्स, शहद के प्रमुख घटक क्या है, तो शहद के प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। शहद के प्रमुख घटक फ्रक्टोज, याद रखिएगा। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है, दौड़ने की वजह से पी लिया जाता है कहीं भी, ठीक है, एकाएक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, 99.9। आगे देखिए, शहद में मुख्य होते हैं, क्या होते हैं, शहद में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, बहुत एकाएक ऊर्जा देता है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। शहद में मुख्यतः होते हैं कैसा, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करता है, याद रखिए, सर्वाधिक सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। आगे देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किससे, कैसे हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में, ठीक है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह हो जाता है, फिर से खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। शाकाहारी का अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, किस में पाते हैं शाकाहारी लोग, अधिकतम प्रोटीन तो दालों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दालों में। शाकाहारी मनुष्य के
जो भोजन खाते हैं उसमें किस में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है? तो दाल में मिलता है। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कहाँ है? तो सोयाबीन में। अभी बोले आपको 46% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होता है कहाँ भाई? तो वसा ऊतक में वसा जमा होता है। मनुष्य के शरीर में वसा जमा होता है कहाँ? वसा ऊतक में। ठीक है, आगे देखिए, ऊँट बिना पानी पिए, यहाँ देखिए, ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्यों? क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, चिकनाई मतलब क्या है? यही वसा, इसी को प्रयोग करके वह बहुत दिन तक राजस्थान में रह सकता है, मरुस्थल में रह सकता है। दांतों में क्या होते हैं? दांतों में कैल्शियम होती है, याद रखिए। कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती है, याद रखिएगा। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन के वजह से ही दांत खराब हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, हृदय की धड़कन के नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय का धड़कन जो होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज खाते हैं? तो पोटेशियम खाते हैं, याद रखिएगा। सागरीय खरपतवार किसका स्रोत है? तो आयोडीन का स्रोत है। सागरीय, सागर में सबसे आयोडीन मात्रा में मिलता है। सागरीय खरपतवार किसका स्रोत है भाई? आयोडीन। आयोडीन कमी से घेघा रोग होता है, ग्वाइटर। ठीक है ना, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। ठीक है ना, आयोडीन का सर्वोत्तम सबसे उत्तम स्रोत का है शैवाल में ज़्यादा आयोडीन प्राप्त होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण संप्रोषण में आवश्यक तत्व तो क्या है? भाई कैल्शियम। हड्डी समझ लगभग 99% कैल्शियम ही आएगा, याद रखिएगा, मजबूत कुछ भी बनाने के लिए। द्राक्ष कोशिका अरक्ता रोग किसकी असमानता के कारण होते थे? लाल रुधिर कणिका, RBC इसे बोलते हैं, RBC, रेड ब्लड ग्रुप्स, इसकी कमी से अरक्ता हीमोफिलिया रोग होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए फ्रेंड, प्रचुर मात्रा में खाद प्रोटीन को दो स्रोत बताइए। तो सोयाबीन है, एक मूंगफली, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन खाइए, मूंगफली खाइए। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त कौन सा और पाया जाता है? तो कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम, देखिए के पोटेशियम मिलता है। ठीक है, सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान तत्व तो क्या है? तो कैल्शियम। कैल्शियम के वजह से ही बहुत जमा होता है, सोच लीजिए, कैल्शियम रहेगा उसीलिए सीमेंट बहुत मजबूत होता है। तो सोच लिया हड्डी कितना मजबूत होता है। किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन कमी से। ठीक है ना, आयरन कमी से एनीमिया हो जाती है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का? रक्त थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के। विटामिन के वजह से ही रक्त का थक्का जमता है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन के तत्व का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन तत्व? 50%। कितना है? 50%। आगे फ्रेंड्स देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा में सबसे अधिक होती है? तो आयरन। पालक के पत्ता में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां में। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए कौन सा औषधि दिया जाता है? डायरेटिक दिया जाता है। डायरेटिक कैप्सूल होता है, इसे दिया जाता है। मूत्र जब पेशाब नहीं निकलता है तो कौन सा दिया जाता है औषधि? तो डायरेटिक, याद रखिए इसको। टाइफाइड में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जब हो जाता है मनुष्य का, कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? पेचिश जब आदमी को पेट में होता है, म्यूकस पैखाना में आता है, लेटरिन में, तो एंट अमीबा के वजह से ही होता है पेचिश रोग। ठीक है, आगे देखिए, आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो नेत्र गोलक को छोटा होने से। आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, याद रखिएगा। हैजा का क्या कारण है भाई? तो जीवाणु। हैजा किस कारण होता है? जीवाणु की वजह से। हैजा किस कारण होता है? जीवाणु की वजह से। ठीक है ना, आगे देखिए, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। एलिसा टेस्ट एड्स में होता है, याद रखिए। HIV, HIV किसकी जांच? एड्स की वजह से। आगे देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू जिसे बोलते हैं, विषाणुओं को किस निरूपित करते थे? H5N1 से। H5N1 से। अब देखिए, अभी बोले कि किसकी कमी से दंत क्षय होने में, खराब दांत होने में, तो फ्लोरीन की कमी से, आपको अभी बताएं। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।